व्यासकृतं श्रीभगवती स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। मातृशक्ति, मातृ ममता, ये दोनों अद्भुत है। माता रानी के जैसे किसी के पास में शक्ति नहीं, बल नहीं है, और माता के जैसे संतान के लिए किसी को ममता नहीं है। जो ममता माँ को होती है वो ममता संसार में किसी के पास नहीं है। माँ जो ममता रखती है अपने संतान के प्रति वो निस्वार्थ ममता है। लेकिन संसार के और लोग जो कोई प्रेम दिखाते हैं उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ रहा करता है। तो ममता मई माता जो है बड़ी सुंदर, देवी भागवत जी के विगत करीब में हम लोग तुलसी माता के महत्व श्रवण किया था। तुलसी माता भक्ति स्वरूपा। तुलसी माता के एक नाम है वृंदा। वृंदा वन में भगवान नारायण रहते हैं, मतलब भक्ति के वन में भगवान रहा करते हैं। भक्ति के वन में भक्ति प्रदायिनी श्री तुलसी माता के स्तवन स्तोत्र सुना। आज मैं आपको श्रवण कराऊंगा सावित्री देवी के पूजा स्तुति विधान। सावित्री भगवती की उपासना किस तरह करनी चाहिए, बड़ी सुंदर प्रसंग है। महाराज आचार्यों ने कहा है कि भगवती सावित्री ततः सावित्री उपाख्यानम तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कहे माता सावित्री संसार में कैसे प्रकट हुई, उनके प्रसन्न करने की कौन सी पद्धति है। सबसे पहले सावित्री भगवती के पूजा किसने किया? नारायण कहते हैं नारद जी से, ब्रह्मणा वेद जननी प्रथमे पूजिता मुने, द्वितीये च वेद गणेश तपसाद विदुखा गणी। सबसे पहले भगवती सावित्री जो वेद माता हैं उनके पूजा ब्रह्मा जी किए थे। हाँ, इसके बाद वेद और विद्वत गण उनके पूजा किया, और उसके बाद इस भारत वर्ष में धराधाम पर सावित्री भगवती की पूजा एक बड़े धर्मात्मा राजा है। कौन है? तदाच अश्वपतिर्भूपः पूजयामास भारते, तत्पश्चात् पूजयामास सुवर्णास चत्वारयेव चौ। भारत वर्ष में मृतलोक में अश्वपति नाम के एक राजा हुए। हाँ, वो सबसे पहले पूजन किया, और उसके बाद भगवती सावित्री की पूजा चारों वर्ण के लोग करने लगे। नारद जी ने कहा
हे नारायण, वो अश्वपति जी कौन है और किस तरह पूजा किया सर्वप्रथम? तो नारायण भगवान बड़ी सुंदर आख्यान श्रवण करा रहे हैं। हे राजा, मद्र देशे महाराजो, मद्र देशे महाराजो, बभूव यशुपतिर्मुने, बैरिणां बलहर्ता च, मित्राणाम दुखनाशनः। कहे हे राजन, बहुत पहले की बात है, मद्र नरेश में एक राजा हुए अश्वपति जी, बड़े बलवान थे, शत्रुओं को बल को जीत लेते थे और मित्रों को सदा सहयोग करते थे। कहे उसी अश्वपति जी महाराज के आसित तस्य महारानी मैखी धर्मचारिणी, मालती समाख्याता यथा लक्ष्मी राधिका। उन्हीं के धर्म पत्नी के नाम था मालती देवी। तो जैसे पति धर्मात्मा, वैसी उनकी महारानी भी महान धर्मात्मा थी। इन्हीं दोनों के उपासना में कथा आती है कि भारतवर्ष में सबसे पहले सावित्री भगवती के उपासना हुआ था। आइए दो बार जगदम्बा के नामों के जय घोष कर ले। जय जय जग जननी माँ, जय जय दुख हरनी माँ, जय जय जग जननी माँ, जय जय दुख हरनी माँ। सावित्री तू ही गायत्री, तू ही सावित्री तू ही गायत्री, तू ही महामाया अम्बा, तू ही महामाया, तू ही माया माया, तू ही महामाया, तू ही कालिका तू ही शारदा, तू ही कालिका तू ही शारदा, तू ही जगत उपजाया, तू ही जगत उपजाया, तू ही जगत उपजाया, तू ही जगत उपजाया। जय जय जग जननी माँ, जय जय दुख हरणी माँ, जय जय जग जननी माँ, जय जय दुख हरनी माँ। महिक मर्दिनी
सुरजन रंजनी महिक मर्दनी सुर रंजनी गंजनी विपदि सदा मैया गंजनी विपदि सदा गंजनी विपद सदा गंजनी विपद सदा धर्म धारणी दुष्ट विदारणी धर्म धारणी दुष्ट विदारणी धरणी दया सदा मैया कारणी दया सदा कारणी दया सदा कारणी दया सदा कारण दया सदा कारण दया सदा जय जग जननी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय हो जय जय जग जननी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय जय जग जननी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय हो जय जय जग जननी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय जय जग जननी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय जग जननी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय जय जग जननी माँ जय जय दुख हरणी माँ जय जय जग जननी माँ जय जय दुख हरणी बोल दे जगदम्बा मैया की जय देव ऋषि नारद जी पूछते हैं और भगवान नारायण देवी के सुंदर चरित्र सुनाते हैं। कहा कि मद्र नरेश अश्वपति जी बड़े धर्मात्मा थे। मद्र नरेश यशुपति अरे भक्ति पंत सम्मानी थे। असत्यनिष्ठ उदार हृदय और क्षमाशील और ज्ञानी थे। सत्यनिष्ठ उदार हृदय क्षमाशील और ज्ञानी थे। लक्ष्मी सी शोभा पाती थी मालती महारानी ने। लक्ष्मी सी शोभा पाती थी मालती महारानी ने। असंतति बिना निरस जीवन अरे पुत्र बिना निरस जीवन दुख पाती थी महारानी ने। नारायण कहते हैं मद्र देश के राजा अश्वपति भगवान के भक्त थे, धर्मात्मा थे, संत महात्माओं के सेवक थे, दुष्टों को दंड देने वाले थे। पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, मालती नाम की उनकी महारानी। तो राजा के सर्वांग सुख था, चारों ओर सेना भी मजबूत थी, राजकोष में भी धन पूरे थे, शत्रु भी दमन में था।
चहुओर से सुख मिलता था। लेकिन महाराज एक दुख है जीवन में। एक बात बताऊं, संसार में कोई सब तरह से सुखी नहीं होता। कोई न कोई दुख, कोई न कोई अभाव, किसी न किसी को कुछ न कुछ रहता है। संसार है। और सही समझो तो ये संसार संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है पाने को। ऐसे सार्वभौम सम्राट के जीवन में एक अभाव था कि कोई संतान नहीं थी। एक बार महात्मा वशिष्ठ महाराज के दरबार में पहुंचा तो वशिष्ठ जी से बड़ा दुख निवेदन किया। कहा, है मुनिवर, मेरे जीवन में संतान के अभाव है, मैं दुखी हो रही हूं। उनकी पत्नी कही, बाबा कोई उपाय बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो, संतति संपत्ति मुक्ति प्रदायिनी भगवती सावित्री की उपासना करो। तो वो उपासना की विधि बताई। तो पुष्कर में जाके तपस्या करने, दीर्घ काल से तपस्या किया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो एक बार पराशर जी से निर्देश मिला कि एक काम करो, 10 लाख मंत्र के जप करो गायत्री के, तो भगवती प्रसन्न हो जाएगी। बड़ी सुंदर बात है। गायत्री जितने भी मंत्र है सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। लिखा गया है कि गायत्र्याम परमम जाप्यम दिवीच गेह पावनम हस्त्राणम प्रदा देवी तत्ताम नरकारनवे। जो गायत्री मंत्र के जप करते हैं वो कभी नरक में नहीं जाता। सभी पापों को दूर करने में सर्वसमर्थ है। कहे, इस संसार में गंगा जी से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति गंगा सम तीर्थ न देवों की श्राद्ध पड़ा। भगवान विष्णु से बढ़ के कोई देवता नहीं है। गायत्र्यास्तु परमम जाप्यम, गायत्री से बढ़ के कोई मंत्र नहीं है, न भूतो न भविष्य, न पहले था न आगे होगा। 4 चीज यदि आपके कंठ में रहे सदैव, तो आपकी मुक्ति आपके हाथ में। क्या सब? तो गीता, गंगा, गायत्री, गोविंदे हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न जायते। कहे, गीता जी के उपदेश याद हो। देखो, गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी नायक नायिका के वर्णन नहीं है। जीवन के आधारभूत कहानी नहीं है। जैसे रामायण है तो राम सीता की कहानी है, या भागवत जी है तो भगवान कृष्ण राधा की कहानी। आज देवी भागवत सुनते हो तो देवी की कथा है। लेकिन गीता जी में किसी के जीवनी कथा नहीं। वो क्या है?
जीवन जीने के ढंग की कथा है। वह लाइफ स्टाइल, जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, आपके इस संसार में वर्तन कैसे होनी चाहिए, मतलब किस तरह से निभाना चाहिए, इसके सुंदर तरीका बताया गया है। गीता में योग है, योग दो योग है, एक है सांख्य योग और एक है कर्म योग। बड़ा सरल बात है, ठीक से समझो इसको। इसको समझने के लिए पहले योग क्या है उसको समझो। योग मतलब होता है जोड़ना, साधारण अर्थ है। योग मतलब जोड़ना नहीं। हम लोग बच्चे में पढ़ते हैं दो दो के जोग फल कितना होगा, मतलब दो दो को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आंसर होता है 4। मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना भैया? तो सांख्य योग, सांख्य मतलब ज्ञान, ज्ञान को ईश्वर से जोड़ना, ये हुआ सांख्य योग। ऐसे ज्ञान जो आपको ईश्वर से जोड़ दे, इसका नाम हुआ सांख्य योग। ज्ञान अनंत है क्या? चोरी करना भी तो ज्ञान है ना, किसी को जेब काटने का भी तो हुनर ज्ञान है ना, किसी को नुकसान कर देना, हम नहीं दिखा रहे हो दूसरे को नुकसान कर दे, ये भी तो ढंग है ना। हाँ? एटम बम बनाना भी तो, घातक हथियार चलाने का भी तो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही है। लेकिन इस ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, ये ज्ञान ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता है। ऐसा ज्ञान जो आपको परमात्मा से जोड़ दे, जिस ज्ञान में आपको अनुभव हो संसार झूठा है, संसार क्षणिक है, इसके लिए पाप कर्म नहीं करना, दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना, किसी जीव को दर्द नहीं पहुंचाना, किसी के विकास से नहीं जलना, ये ज्ञान है। ऐसे ज्ञान मैं तो कहूंगा कुछ न कुछ ज्ञान तो सबको है, लेकिन उस ज्ञान के सम्मान नहीं करता है, उस ज्ञान को तरहीज नहीं देता है, उस ज्ञान के इम्प्लीमेंट नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है। अच्छा एक बात बताओ, कौन नहीं जानता है कि झूठ बोलना पाप है? जानता तो है, एक दूसरे से कहता भी है, चाहे वो झूठ एक नंबर का झूठा हो, लेकिन दूसरे को कहेगा झूठ नहीं बोलना पाप है। जानता तो है लेकिन वो झूठ बोलता है, उस ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। ऐसे भगवत से जोड़ने वाली ज्ञान को जीवन में उतारो, प्रयोग करो, इसी का नाम है सांख्य योग। जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान का सदुपयोग करो। और दूसरा है कर्म योग। हम लोग दिन रात कर्म करते हैं, है कि नहीं? हाँ, सोते हैं, खाते हैं, चलते हैं, लेते हैं, देते हैं, ये सब क्या है? कर्म। जो कर्म ईश्वर से जोड़ दे, खाते हो तो खाने से पहले भावना करो कि भगवान के दिया हुआ है, हे ठाकुर जी आप ही दिए हो, आप थोड़ा भोग लगा लो फिर प्रसाद खाऊंगा। लेकिन इंसान को इतना फुर्सत है, इतना टाइम है कि भगवान को भोग लगा के खाएगा। अरे जल्दी जल्दी खाया चल। जो कर्म करते हो, अच्छा कहीं यात्रा करते हो, हमारे शास्त्रों में बताया है यात्रा करते हो तो अपने इष्ट को प्रणाम करो, तो तुम्हारी रास्ता में बिगड़ नहीं आएगी। लेकिन इतना न चंचल है कि लोग भूल जाते हैं। हाँ, जहां भी मान लो हम कहीं जा रहे हैं, किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो पहले भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु आप संभालेंगे। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर
ये कर्म के योग है। कर्म करो। खेती करते हो, कर्म है ना। अच्छा, खेती से अन्न उपजाना, तो कुछ अन्न परमार्थ के लिए दे दो। मान लो 100 मन उपजाते हो, 100 क्विंटल उपजाते हो, उसमें से 50 किलो 25 किलो भावना करो, नहीं ये भिखारी आएगा तो इसमें से देना, ये कोई जग करेगा उसमें मदद करना है, कहीं कथा होगी तो प्रसाद इसमें खिलाना है। कम से कम इतना भी तो करो, तो तुम्हारा वो कर्मयोग हो जाए। गीता में कर्मयोग बताया, सांख्य योग बताया, उसको जीवन बनता है। तो गीता के सिद्धांत यदि आपके हृदय में स्मरण है, पहली बात। दूसरी बात, गंगा, गंगा से क्या बोध होता है? गंगा जी कितनी सरल है, देखो, जगत के जीव को उद्धार करती है। उनको कुछ मिलता नहीं है। हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो कुछ कारण से, लेकिन गंगा मैया उद्धार करती है। और क्या रीति है उनका? वो न गरीब में धनिक में अंतर मानती है, न विद्वान में न मूर्ख में अंतर मानती है, न सुंदर में न कुरूप में अंतर मानती है। क्या अंतर मानती है? कोई सुंदर लोग जाए तो गंगा मैया उससे क्षमा कर देंगी, और कोई कुरूप जाए तो कहती है तुम बाहर हो जाओ। नहीं, उनकी भी पाप दूर कर देती है। ये समानता है, सम दृष्टापन है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। संतों ने कहा यही दृष्टि आपको मुक्ति दिलाएगा। देखने में तो सबके रूप अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, लेकिन सब में एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर। तो जो भक्त लोग हैं, संत लोग हैं, वो बाहर के रूप के प्रधानता नहीं देते, उनमें अंतःकरण में वास करने वाले परमात्मा को प्रधानता देते हैं। इसलिए सिया राम मैं सब जग जाना, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, सब में सीताराम बसे हैं, सब में राधे श्याम बसे हैं, सब में आदि शक्ति भगवती की शक्ति। ऐसी भावना करो। तो गंगा जी की यही विशेषता है कि सबके साथ समान व्यवहार करती है। किसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? तो समान व्यवहार नहीं करते हैं। गंगा जी की इसीलिए पूजा है। मानस में एक चौपाई है, बड़ा लोग तर्क वितर्क करते हैं, विद्वान लोग इस पर कहते हैं, रे ऐसा क्यों लिखा? समरथ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। लोग अर्थ गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? कहते हैं भाई जो समर्थ है ना, पावरफुल मैन है ना, स्ट्रॉन्गनेस है ना, कैपिटलिस्ट है ना, धन है, बल है, वो कुछ करेंगे तो चलता है। नहीं, गलत बात, ऐसी बात नहीं। उनके अवगुण को गिनती नहीं होगा, तब तो रावण के अवगुण की गिनती नहीं होनी चाहिए क्या भाई? सब देवताओं को बांध कर रखा था, सरस्वती लक्ष्मी झाड़ू लगाती थी, तो ऐसी बात नहीं। चाहे कोई भी हो, गलत करने वाला तो गलत होता है, अच्छा करने वाला अच्छा होता है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, ये अर्थ मत करो कि संपन्न व्यक्ति के, सामर्थ्यशाली व्यक्ति के अवगुण की गिनती नहीं होती है। नहीं, इट इज रॉन्ग वे, गलत रास्ता है। तब है क्या इसका अर्थ? आगे जो उपमा दिया तब तो पता चलता है, रवि पावक सुरसरी की नाई। एग्जाम्पल दिया, कैसे? जैसे गंगा, अग्नि, सूर्य, इन तीनों के व्यवहार को देखिए। समरथ, सम मन समता, ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ गॉड एंड लॉ। कानून के नजर में सब बराबर है। क्या?
ईश्वर के नजर में सब बराबर है। ऐसी दृष्टि, ऐसे जो यान पर सवार हैं, समता के रथ पर जो बैठ के चलते हैं, उनके अवगुण की गिनती नहीं होती है। कैसे? जैसे भगवान सूर्य जीवन दाता है ना, उनके प्रकाश न हो तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य के प्रकाश नहीं हो तो अन्न नहीं उपजेगा। क्या पौधे में क्लोरोफिल नहीं बनेंगे? हाँ, सृष्टि नष्ट। जीवन दाता हैं, लेकिन भैया कहीं अनावृष्टि हो जाए तो सूर्य के ताप जला के भस्म कर देती है। तो उसमें पालन करने की भी क्षमता है और समाप्त करने की क्षमता है, लेकिन उनके जलाने की जो अवगुण है उसकी गिनती नहीं होती। क्यों? तो सूर्य के प्रकाश सब पर समान पड़ता है। सूर्योदय होता है तो ये नहीं कहते हैं भगवान सूर्य कि ये VIP आदमी है थोड़ा ज्यादा प्रकाश दे देते हैं, आई गरीब है तो थोड़ा कम देते हैं। नहीं, सबको बराबर प्रकाश देते हैं। उनके दृष्टि में सब बराबर है। तो जो सबको लेके चलते हैं, बराबर देख के चलते हैं, उसमें कुछ अवगुण भी हो तो उस अवगुण की गिनती। पावक अग्नि को देखो, अग्नि के बिना हम जी नहीं सकते हैं। क्या बॉडी में टेम्परेचर नहीं हो तो टू डेड, मर जाएंगे। इसमें भी आग है, शरीर में क्या है? आग है। तीन प्रकार का आग होता है। एक होता है दावानल, लकड़ी में आग है, लकड़ी पर लकड़ी के घिसो तो आग निकल जाए। माचिस जला दो तो लकड़ी जलने लगता है, उसमें आग है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा आग है पानी में, उसको कहते हैं बरवानल। बरवानल पानी में आग है। आप लोग जानते हैं ना कि पानी से पन बिजली उत्पन्न होता है। पानी के जब धारा नीचे गिरती है उससे करंट पैदा होता है, पन बिजली की व्यवस्था। अपने यहाँ सबसे बड़ा टेहरी बांध परियोजना गंगा जी में, हिमालय में, बहुत से नदियों में बांध करके बिजली आग है उसमें। और तीसरा आग है जठरा नल, इस पेट में आग है, बॉडी में आग है। कितना क्विंटल इसमें चावल दाल गेहूं देते हैं, सबको हिसाब ठीक करता है कौन? आग। तो आग से हम भोजन बनाते हैं, आग से जीवन धारण करते हैं, लेकिन आग को यदि सावधानी से व्यवहार नहीं किया तो घर जला देता है, जीवन जला देता है। फिर भी अग्नि के जलाने के अवगुण की गिनती नहीं होती है, इसलिए कि आग में हाथ दो तो कोई भी हो उसका काम है सबको जला देना। ये नहीं अमुक आदमी भी है इसको कम और उसको ज्यादा परेशान कर। तो सबको जो बराबर व्यवहार करते हैं, अवगुण रहते हुए भी उनकी अवगुण की गिनती नहीं होती है। रवि, पावक, सुर, सरी, गंगा, ये तीनों। तो गंगा के तात्पर्य समता भाव, गीता के मतलब योग भाव। गीता के सिद्धांत का स्मरण रखो, हम ऐसे कर्म करें जो भगवान को प्रसन्नता हो। अच्छा, उससे भी सूक्ष्म रूप में आओ, भगवान को प्रसन्नता हो तो भगवान है कहाँ भाई? मिल जाते तो घूस घूस दे देते, बढ़िया से खूब खुश हो जाते। नहीं, भगवान कहीं नहीं, भगवान सब में है। एक निर्गुण निराकार है, देखते नहीं। हम लोगों के भी जितने जीव जंतु है सब में साकार भगवान, वही ईश्वर है। सर्वम वासुदेवम इति, कन कन में भगवान है, तो सब में भगवान। तो किसी को मेरे व्यवहार से तकलीफ नहीं हो, मेरे व्यवहार से किसी को दिल नहीं दुखे। यदि सब खुश है तो समझो भगवान हम पर खुश है, और हमारे व्यवहार से लोग दुखी हैं तो भगवान दुखी हो जाएंगे। तब आप उनके कोप के भाजन बन जाएंगे।
तो सम व्यवहारिक बनना, किसी के दिल को नहीं दुखाना, सबके साथ समान प्रेम करना, गीता गंगा। और तीसरा है गायत्री। गायत्री मंत्र तो प्रायः सब लोग जानते हैं, 24 अक्षर के गायत्री मंत्र होता है। भगवान के अवतार भी 24 है ना? 24 अक्षर वाली है। वैसे लिटरेचर में, साहित्य में, व्याकरण के दृष्टिकोण से छंद होते हैं। तो अनुष्टुप छंद होता है, गायत्री छंद होता है, हाँ, त्रिष्टुप छंद होता है। तो उसमें अक्षर के मात्रा के संयोग बनता है। जैसे अनुष्टुप छंद 32 अक्षर वाला सेंटेंस होता है और गायत्री छंद 24 अक्षर वाला सेंटेंस होता है, वाक्य। तो 24 अक्षर के ये गायत्री मंत्र है, इसको अवश्य जप करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को जाप। गीता गंगा गायत्री। और चौथे नंबर पर है गोविंद। भगवान को नहीं भूलना, सोते जागते उठते बैठते प्रभु को स्मरण करते रहना। जब प्रभु के स्मरण करते रहोगे तो ऐसे व्यक्ति के मुक्ति हाथ में। कहे चतुर्कार संयुक्ते पुनर्जन्म न जायते। ऐसे लोग फिर से दुनिया में जन्म नहीं लेते। मतलब भगवान अपने पास बुला लेते हैं। प्रेम से बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। तेरे पूजन के भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को 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 भगवान बना मन मंदिर आलीशान। 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 तेरे पूजन को भगवान 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 बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया।
किसने भेद तुम्हारा पाया किसने वेद तुम्हारा पाया हरे ऋषि मुनि धर के ध्यान बना मन मंदिर आलीशान हरे ऋषि मुनि धर धर ध्यान बना तेरे मन पूजन को भगवान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तू ही जल में तू ही थल में तू ही है मन में तू वन में तू ही जल जल में तू ही थल में तू ही मन तू ही है वन में तू ही मन तू ही है वन में तू ही मन तू ही है वन में ए मेरा प्रभु तेरा रूप अनूप महान तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान जय हो तू हर गुल में तू बुलबुल में तू हर डाल के हर पातन में तू हर गुल तू बुलबुल में तू हर डाल के हर पातन में तू हर डाल के हर पातन में तू हर डाल के हर पातन में हे मेरे प्रभु तू हर दिल में मूर्ति माँ तू हर दिल में मूर्ति माँ बना मन मंदिर आलीशान तू हर दिल में मूर्ति है तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान 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 तूने राजा रंग बनाए तूने भिक्षुक राह बिठाए तूने राजा रंग बनाए तूने भिक्षु को बनाए तूने भिक्षुक राह बिठाए तूने भिक्षुक राह दिखाए तेरी तेरी लीला परम महान बना मन मंदिर आलीशान तेरा लीला परम महान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान जय जय
जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। ए भैया कर कुछ जीवन के कल्याण, माया में मत भुलाए रहो। कर कुछ जीवन के कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। भजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। शाम तेरे जन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। शाम तेरे जन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान शाम तेरे ओ भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान। बोली जगदम्बी जगदम्बा मैया की जय। बड़ी सुंदर भजन के माध्यम से